Hello everyone. In this video, we are going to discuss how to actually execute the query that we have seen in the previous videos. So let's get it started. So already this is the interface where we are going to execute the MySQL queries. So see, this is the window, navigator window, जहाँ पे आपके schemas आपको दिखेगा. मैं पहले refresh करती हूँ. सो दिस इज माई डिफॉल्ट स्कीमा, है ना. जब आप सिस्टम को क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट स्कीमा होता है. तो यहाँ पे अभी एक भी आपका स्कीमा दैट इज कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेटाबेस सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं. तो मुझे अगर ये चेक करना है कि मेरे सिस्टम में कितने डेटाबेस बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है, उसके लिए हमारे पास कमांड होता है शो डेटाबेस. शो डेटाबेस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया. ये जो आपको थंडर वाला दिख रहा है आइकन, इसको आप एग्जीक्यूट क्वेरी है ना. तो एग्जीक्यूट जब आप करेंगे तो सी दिस इज द विंडो जहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है. इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस्टम. SYS इज द सिस्टम. तो ये चार हमारे डिफॉल्ट डेटाबेस प्रेजेंट होते हैं. ये हमने यहाँ पे रिजल्ट देखा. दिस इज द रिजल्ट ग्रिड. और इसके करस्पॉन्डिंग बैकएंड में जो एक्शन परफॉर्म हुआ, देखो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि काफी सारे लर्नर्स होते हैं, वो सिर्फ ये क्वेरी समझ लेते हैं और ये रिजल्ट देखते नहीं. आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सिस्टम में बैकएंड में किस तरीके से क्या एग्जीक्यूट हो रहा है ना. तो हमने शो डेटाबेस यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जो मुझे क्या दे रहा है, 4 रोज रिटर्न हो रहा है. और इसको एग्जीक्यूट करने में इतना, मतलब सोचो कितना कम टाइम ले रहा है सिस्टम एग्जीक्यूट करने में. तो यहाँ पे एक भी डेटाबेस क्रिएट नहीं है. तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये काम होगा डेटाबेस को क्रिएट करना. तो डेटाबेस को क्रिएट करने का दो तरीका है. फर्स्ट इज बाय राइटिंग अ कमांड, और सेकेंड इज टू यूज दिस नेविगेटर विंडो. तो मैं दोनों करके आपको दिखा रही हूँ. पहले मैं ये वाला समझाऊंगी क्योंकि आपको यही सीखना है बिगिनर्स लेवल पे. तो किसी भी डेटाबेस को या स्कीमा को क्रिएट करने के लिए यू हैव द क्वेरी क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम. मेरी मर्जी है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लाइब्रेरी. आपकी मर्जी है, आप अपना डेटाबेस का नाम कुछ भी दे दो, अपने घर का नाम दे दो, अपना नाम दे दो, बट एक लॉजिकल नाम दो बिकॉज आपको वो सीखते जाना है ना. तो इसको मैंने लिखा, इसको सेलेक्ट किया और फिर से ये थंडर वाला मैंने एग्जीक्यूट किया. सो इट इज शोइंग मी क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी से एक रो इफेक्ट हुआ, एक रो अफेक्ट हुआ और कुछ क्रिएट हुआ, बट यहाँ पे मुझे दिखा नहीं, है ना, कुछ तो नहीं दिखा. तो कहाँ दिखेगा ये डेटाबेस, कहाँ क्रिएट हुआ, क्लाउड में क्रिएट हुआ क्या, नहीं. ये डेटाबेस मेरे इसी लैपटॉप पे, मेरे इसी सिस्टम पे क्रिएट हुआ है, पर मुझे दिख नहीं रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज इस नेविगेटर विंडो पे मैं जाऊंगी और यहाँ से करूंगी रिफ्रेश. जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी by default in my system one database is created and the name of database is library. नहीं समझ में आया, फिर से एक बार पॉज करके फिर से वीडियो देखना, है ना. तो यहाँ पे देखो ये डेटाबेस का सिंबल बना, ये डेटाबेस बना. अब डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्यूज, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस. तो कई बार जब मैं क्लासरूम में बच्चों से ये पूछती हूँ कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या है, आप सोच में पड़ जाते हो. तो ऐसे सोच में नहीं पढ़ना है. ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मैं हूं, मेरे कितने चाइल्ड हैं, मेरे कितने बच्चे हैं, है ना. तो लाइब्रेरी एक मेरा मेन डेटाबेस हो गया. उस मेन डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम टेबल बना सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स बना सकते हैं और फंक्शन बना सकते हैं. अब इसके अंदर देखो कोई भी एरो नहीं है, मतलब कुछ भी टेबल वगैरह अभी क्रिएट नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल तो क्रिएट नहीं किया है. तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टेबल क्रिएट करना. तो यहां तक समझ में आया, ठीक है. तो यस लिख दो वीडियो पे. चलो, अब ये हमने इस कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट किया. अब मैं दूसरा एक तरीका सिखाती हूँ. अभी देखो पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, ये रिफ्रेश, दो दिख रहे हैं. आपको क्या सिखाया है, अगर मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब मुझे किसी भी बटन के क्लिक पे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो इस नेविगेटर विंडो पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट स्कीमा. तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज शुड बी द नेम ऑफ योर स्कीमा. मैंने अब यहाँ पर डाला, चलो एक स्कीमा में बना देती हूँ कॉलेज, और यहाँ से अप्लाई करती हूँ, है ना. तो यहाँ पे ये लिख रहा है कमांड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, क्रिएट स्कीमा कॉलेज, और मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर दूंगी अप्लाई. ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया एसक्यूएल कमांड,
और फिनिश्ड। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम क्रिएट हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, क्या आपको यहाँ पे कॉलेज नाम का दिखा? मुझे तो दिख रहा है ना? इसके अंदर देखो फिर से वो सेम क्रिएट हो गया। तो क्या सीखा हमने? मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहला कमांड देखा शो डेटाबेस। सो शो डेटाबेस इज यूज्ड टू सी ऑल द डेटाबेस विच आर प्रेजेंट इन दिस एप्लीकेशन। ये कमेंट भी आपको लिखना है साथ में। सेकेंड हमने क्या देखा? कमांड टू क्रिएट डेटाबेस और स्कीमा। सो द कमांड इज क्रिएट डेटाबेस एंड द नेम ऑफ द डेटाबेस। सो इसको सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज द कमांड बेस। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग नेविगेटर विंडो, तो नेविगेटर पे जाके राइट क्लिक करना है, क्रिएट स्कीमा सेलेक्ट करना है, जो भी नाम देना वो नाम सेलेक्ट करके फिनिश क्लिक करेंगे तो आपको नेविगेटर विंडो पे इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज माय फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी टू अंडरस्टैंड हाउ टू शो डेटाबेसेस व्हिच आर प्रेजेंट एंड हाउ टू यूज क्रिएट डेटाबेस। एक लास्ट में मैं शो डेटाबेस फिर से एग्जीक्यूट करूंगी। तो देखो पहले जब शो डेटाबेस किया था तो वहां पे सिर्फ आपको दिख रहा था इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस्टम। अभी आपको क्या दिख रहा है? कॉलेज भी दिख रहा है और मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी भी दिख रहा है। तो currently I can see college and library database is also present on my system। तो ये दो क्वेरी हमने समझ लिया। नेक्स्ट आपको ये सिखाऊंगी, इस डेटाबेस के अंदर अभी एक भी टेबल नहीं क्रिएटेड है, इसके अंदर भी एक भी टेबल क्रिएटेड नहीं है। सो वी विल सी नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट अ टेबल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।